हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विदित है और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट वीडियो है। होप कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए और मेरी एनालिसिस आप सबको काम आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ गाइस, इस चैनल में मैं अपने जितने भी एनालिसिस हैं और जितने भी स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको शेयर करूँगा, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, क्रिप्टो से रिलेटेड हो या फॉरेक्स से रिलेटेड हो। सारा कुछ मैं इसमें शेयर करूँगा आपसे। और कुछ चैलेंजेस भी मैंने प्लान किए हैं, जैसे कि फंडेड अकाउंट क्लियर करना और इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़, वो भी मैं इस चैनल पे आपके साथ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिप्टो। और क्रिप्टो का मतलब क्या होता है ये आप सब ने कल देख ही लिया होगा। 19.7 billion dollars liquidated from market on a single day. Biggest liquidation event that has occurred in the history of crypto market. हम लोग कोविड-19 के क्रैश को सोचते थे कि ये बहुत बड़ा क्रैश है, जबकि ज़्यादा नहीं, 1.2 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा लगती थी कल के पहले। उसके बाद आया एक इवेंट FTX क्रैश, 1.72 बिलियन डॉलर्स वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट ऑन अ सिंगल डे। लोगों को लगा कोविड से बड़ा है, काफ़ी बड़ा होगा, बट यू हैव नॉट विटनेस द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम दैट हैज ऑकर्ड टुमारो, आई मीन टू से yesterday। नहीं मतलब आप सोचो कि FTX क्रैश से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा था यार ये, और कोविड क्रैश से 20 गुना ज़्यादा बड़ा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ ही कैसे। इट्स सो स्ट्रेंज। मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो इसके लिए प्रिपेयर था। जितने भी यूट्यूबर्स आके बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना, दिस इज ऑल बुलशिट। अगर कोई इतना इसके लिए प्रिपेयर रहता ना, तो दे वुड हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, नॉट डबल्ड, they would have 10x their account in a single night। सब शॉर्ट खोल के बैठ जा रहे थे ना इन यूट्यूबर्स को, अगर इतना ही मालूम था तो ये सब बुलशिट बातें हैं, किसी को इतना कुछ मालूम नहीं था। ये दिस क्रैशेस आर इनप्रेडिक्टेबल। एटम 0.34 चला गया था, कैन यू बिलीव? सुई जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन, वो भी मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब हुआ क्या समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। सारे ऑल्ट कॉइन 70 to 80% डाउन ऑन अ 15-minute कैंडल। दैट्स सो स्ट्रेंज ब्रो। और देखो क्या होता है ना, ये जो सब करते हैं वो मार्केट मेकर्स का काम है, ठीक है, और कोई ये सब नहीं कर सकता। बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर मनी होते हैं, सिर्फ वो कर सकते हैं। और इसका कोई जो ये रीज़न बता रहे हैं ट्रम्प का, टैरिफ एंड ऑल दैट, दिस आर ऑल बुलशिट। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। ये ट्रम्प का टैरिफ, ये वो, दिस आर ऑल नथिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मेन वजह क्या है। इसका मेन रीज़न है अल्ट सीजन। द बिगेस्ट अल्ट सीजन इज कमिंग एंड आई एम गिविंग यू गारंटी फॉर दिस। It's my guarantee, you mark my word, it's my guarantee कि the biggest all season you will witness is coming। क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडेशन जो कराई गई है ना, सिर्फ रिटेल्स को बाहर निकालने के लिए कराई गई है, कि रिटेल्स बाहर हो जाए और उसके बाद कौन कमाएगा? फर्म्स, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े वेल्स हैं, they will earn life-changing amount in this alt season, and which is upcoming। बस वर्ज पे है, बस उसको हम सब विटनेस ना कर पाए, इसलिए हमको लिक्विडेट किया गया, नथिंग एल्स। और कोई वजह नहीं है, बाकी सब वजहों को इसमें ऐसी फालतू तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। मैंने भी लिक्विडेट हुआ 15 एक अकाउंट में 15 lakhs
एंड एक अकाउंट में 10 lakhs, ऑलमोस्ट 25 lakhs वाइप्ड आउट इन अ सिंगल नाइट। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग होंगे, जिनका भी फ्यूचर ओपन था, कोई भी नहीं बच सकता इस इवेंट से, कोई भी नहीं बच सकता। दैट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ टर्म्स। और कल का जो इवेंट हुआ है ना, उसके बाद मैं श्योर हूँ एक बात के लिए, कोई कॉइन कहीं जाए या ना जाए, आई डोंट नो, बट इथेरियम $10,000 अगर इस अल्ट सीजन में ना जाए तो आप मेरे को लाइव आके जो करवा लो मैं आपको करके दूंगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि अभी का जो आने वाला अल्ट सीजन है उसमें इथेरियम 10,000 अगर ना जाए तो आप लाइव आके मेरे को जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज़ माई प्रेडिक्शन। और यही मुझे लगता है कि 101% होने वाला है। आई एम डैम श्योर। और ये जो हुआ है ना, इतनी सारी लिक्विडेशंस अल्ट कॉइन्स में खास करके, ये भी उसी लिए हुआ है बिकॉज अल्ट्स विल ग्रो लाइक क्रेजी बाउंस होंगे, बट उसको विटनेस करने के लिए हमारे पास फंड ही नहीं होंगे, हमारे पास कोई पोजीशन ही नहीं होगी। That's what they wanted and they have done it. तो टोटली मुझे यही सम अप करना चाहता हूँ मैं कि कल का जो इवेंट हुआ था वो ट्रम्प एंड ऑल दैट जो भी न्यूज़ आ रहे हैं इसको आप साइड करो, ये कुछ भी रीज़न नहीं है, ये प्रिपरेशन है ऑल्ट सीजन की। भले से मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है यार करके, बट आई एम डैम श्योर दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द ऑल्ट सीजन। The biggest all season that you will witness is coming and I'm damn sure about it। क्योंकि जितना बड़ा आपने ये लिक्विडेशन इवेंट देखा है ना, उतना ही बड़ा उतना ही बड़ा आप हिस्टोरिक ऑल्ट सीजन देखने वाले हो क्रिप्टो का। जैसे इस हिस्ट्री को आप भूल नहीं पाओगे। आप 70 साल की भी उम्र हो जाएगी ना, जिसकी भी इसमें लिक्विडेशन हुई है कल के इवेंट में, आपके 70 साल की भी उम्र होगी तो भी आप इस इवेंट को अगर याद करोगे ना, आपके रोंगटे कांप जाएंगे। समझे, इतना बड़ा इवेंट है ये। उसी तरीके से जब आप इस ऑल्ट सीजन को एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप 70 साल के हो जाएंगे ना, तो भी आप इस ऑल्ट सीजन को याद करके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उतना ही बड़ा, उतना ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उतना ही हिस्टोरिक ऑल्ट सीजन आएगा जितना हिस्टोरिक लिक्विडेशन इवेंट था। Because this is all about the preparation of the event। और बस इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो में। तो बाकी मैं और भी एनालिसिस और अदर वीडियोस में कवर करूँगा। होपफुली ज़्यादा तो फंड किसी के पास बचे नहीं होंगे, आई थिंक सो, बट होपफुली छोटे अमाउंट से कैसे हम उसको ग्रो करके या फंडेड अकाउंट ले करके, अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, जिनके पास फंड नहीं है, फंडेड अकाउंट ले करके उसको क्लियर करके अगर थोड़े बहुत भी वहाँ से अपन फंड अरेंज कर पाएँ, पे आउट ले पाएँ, और फिर उसको अपकमिंग ऑल्ट सीजन में इन्वेस्ट कर पाएँ, दैट विल बी ग्रेट। तो साइनिंग ऑफ। और आप भी मेरी वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे नए चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।